हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है देश का सारा विपक्ष हिंदू विरोधी काम कर रहा है। साथियों, जो भी सत्ताधारी पार्टी सरकार बनाती है, सरकार में होती है, वो भी हिंदुओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं ला पाती। और देश में वर्तमान में जितना भी विपक्ष है, सारे का सारा पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। विपक्ष की किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिंदुओं के हितों के लिए एक भी मुद्दे शामिल नहीं होते। हालांकि इस बात का उसे खामियाजा उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। यदि देश में किसी भी हिंदू की कहीं हत्या हो जाए तो विपक्ष का एक भी नेता, एक भी पार्टी, एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि एक भी कार्यकर्ता उस मृतक की सहानुभूति के लिए नहीं जाता। और वहीं यदि सनातनी ना हो, गैर सनातनियों की हत्या हो जाए तो सारा विपक्ष उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। ऐसी कुंठित मानसिकता है इस विपक्ष की, जो हिंदुओं को कोसने में सबसे आगे रहता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, नफरत करने वाले कहा, झूठ बोलने वाला बताया। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री के बेटे ने, जो कि खुद भी कैबिनेट मंत्री था, उसने सनातन को डेंगू रोग कहा, बहुत सारे अपशब्द कहे। यानी कि इस देश का टोटल विपक्ष केवल हिंदुओं को गालियां देने में लगा है, हिंदुओं को कोसने में लगा है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने में लगा है। और न केवल बोल रहे हैं बल्कि हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। ममता सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब हिंदुओं के खिलाफ है, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है। ऐसे ही सभी पार्टियां केवल जिहादियों को खुश करने में लगी रहती है। कोई भी पार्टी लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोल पाती, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल पाती, और हिंदुओं के अत्याचार पर तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। हिंदू बांग्लादेश में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं तरह तरह का, लेकिन कोई भी विपक्ष ने एक भी शब्द नहीं कहा। सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो भी हिंदुओं के हितों में बोलने से कतराती है। मणिपुर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, पंजाब में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, केरल में भी यही हाल है। देश के दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू
बेहद प्रताड़ित है। लेकिन विपक्ष ने कभी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं, हिंदुओं को मिटाने की, सनातन को मिटाने की साजिश करते रहे हैं। और इसी साजिश के तहत उनकी सारी चुनावी योजनाएं, मुद्दे होते हैं जिससे वे सनातन को समाप्त करने का काम कर सके और सनातनियों को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। जहां हिंदू पीड़ित होता है वहां भी उसे दोषी ठहराने का प्रयास होता है। ऐसी मानसिकता के चलते सनातनी समाज में बहुत रोष है। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असहाय सा महसूस करता है। हम सनातनी हमेशा सरकार और विपक्ष की उपेक्षा का शिकार रहे हैं, जबकि वोट सबको हिंदुओं की चाहिए, लेकिन सबको कार्य हिंदुओं के खिलाफ ही करने हैं। सबको जातियों में बांटने का काम सारा विपक्ष कर रहा है। उन्हें पता है हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा तो अपने अधिकारों की बात करेगा, अपने सम्मान की बात करेगा, लेकिन ना तो हिंदुओं को सम्मान मिल पा रहा है, ना उनके अधिकार मिल पा रहे हैं। और यह स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। किसी भी सरकार को, किसी भी विपक्ष के नेताओं को सनातनियों से कोई सहानुभूति नजर नहीं आती। यहाँ तक कि हिंदू की हत्या होने पर, पीड़ित होने पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी उस परिवार की सहानुभूति के लिए नहीं पहुंचते। ऐसी विषम परिस्थितियों में हिंदू समाज अपने आप को पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है और छटपटा रहा है। इस परिस्थिति से बहुत जल्दी निकलने का प्रयास भी समाज ने शुरू कर दिया है। तो साथियों, मैं सभी सनातनी बंधुओं से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो जागरूक रहे, एकजुट रहे और मजबूत रहे, तभी इस देश में उनकी सुनवाई हो पाएगी। बिखरे हुए समाज की कोई सुनवाई नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं देता। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि पूरा समाज एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।